Hello everyone, welcome back to my channel or if you are new here, hi. तो आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा that it's my day 1 of 53 days challenge. तो आप लोग ये सोच रहे हो कि 53 days challenge इतना odd day क्यों रखा मैंने challenge का, क्योंकि this is the challenge we are challenging until this December ends, until this year ends. So yeah, 53 means there are 53 days left from now for this year to end. I was totally shattered by giving this AI test, which was on 2nd November. इतना ही बकवास पेपर आया था, मैं बता नहीं सकती. सिलेबस स्टार्टिंग का ही था, बट स्टिल केमिस्ट्री वॉज टू लेंदी. तो इस चीज़ को साइड रख के, इस चीज़ को कोप अप करके वी आर स्टार्टिंग दिस डेज चैलेंज. सो इसमें देखते हैं आज मैंने क्या किया. टुडे इज 8th of November और आज का मुझे बायो में पॉपुलेशन पूरा कंप्लीट करना था. ऑर्गेनिज्म, लाइक इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में पढ़ती हूँ, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म. बेसिकली ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट है जो कि सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट क्योंकि आकाश के टेस्ट में आ जाता है तो इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है. फिर केमिस्ट्री में मैंने डिसाइड किया था टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टू रिवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली. और फिजिक्स में क्योंकि उस चैप्टर में उस टेस्ट में मैग्नेटिज्म और मैटर आ रहा है तो उसके कुछ क्वेश्चंस करने थे. 171 लिख रखा है क्योंकि मोमेंटम में 171 क्वेश्चंस थे. आकाश में एक क्वेश्चन बैंक मिलता है, सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक टाइप, उस मोमेंटम बोलते हैं उसको. सो आई वेक अप अराउंड 8 AM करीब एंड 8:25 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था. दिस इज माई रिटन टाइमर, 10 minutes टाइमर. अभी आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें WW क्या लिख रखा है, तो ये सब जानने के लिए आई मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन यूट्यूब, तो उसमें हम जाके देख सकते हैं इसको. सबसे पहले मैंने NCERT से पॉपुलेशन पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि बायो के लिए NCERT इज अ मस्ट और NCERT ही करनी चाहिए पूरी डिटेल में. मैंने पूरी ये पॉपुलेशन किया और लास्ट ईयर मतलब 2025 में एक क्वेश्चन आया था फिग से कि फिग इज अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन. तो कमेंट में आप लोग बताना है कि फिग इज इट अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन. इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. तो ये पहले मैंने पॉपुलेशन रिवाइज किया और इसके में साथ साथ जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो मैं लिखती जाती हूँ. लाइक मुझे पॉपुलेशन में इतना सारा मैंने इसके नोट्स बना लिए. मैं एक ही पेन से बनाती हूँ, फिर बाद में मुझे लगता है कि हाँ हाईलाइट करके इसको थोड़ा और मतलब इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट अभी मैंने ये बनाया. फिर उसके बाद मैंने ऑर्गेनिज्म भी रिवाइज किया था. रिवाइज करने के बाद मतलब इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के मैंने बहुत शॉर्ट में ही नोट्स बनाए थे जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था. लाइक मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊंगी इसके बाद में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसी के बस बनाए थे. फिर मैंने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करना स्टार्ट किया. ये मैं पढ़ती थी यकीन 2.0 से. मैंने अमित महाजन सर से पढ़ा था, तो ये उन्हीं के सारे लेक्चर्स के नोट्स हैं. तो मैंने ये सारे रिवाइज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले ही हाईलाइट कर लिए थे, पर फिर भी मुझे इसको करने में करीब 1 घंटा लग गया. सो या इट्स टू लॉन्ग. और मैंने कुछ NCERT से जो ग्रीन में लिख रखे हैं वो NCERT से पॉइंट लिख लिए थे. और साथ ही मैंने सोचा कि अब मुझे अगली बार 1 घंटा न लगे, तो मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए. इफ़ यू वांट माय शॉर्ट नोट देन यू कैन कमेंट शॉर्ट नोट्स इन दिस वीडियो. So yeah, I completed this around 1.5 hours में मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया था. शाम को फिर मैंने खोला अपना लैपटॉप क्लास लेने के लिए. फिर मुझे अचानक से याद आया कि आज सैटरडे मीन कल संडे है, तो शायद कल कोई टेस्ट हो सकता है. आई वॉज नॉट श्योर कि सच में ही टेस्ट होगा, बट जैसे ही मैंने ये खोला रिसोर्सेज में जाके टेस्ट सिलेबस खोला, वैसे ही 9/11/2025 मीन्स टुमारो इज अ टेस्ट. सांस लेते ही टेस्ट आ जाते हैं. तो फिर मैं सोचा कि चलो, मैंने बहुत दिनों से फिजिक्स वाला का टेस्ट नहीं दिया, तो आई थॉट कि कल दे देना चाहिए. फिर मैंने इसका सिलेबस देखा. सिलेबस देखने के बाद मतलब फिजिक्स तो ईजी लग रही थी क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स तो मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स. और केमिस्ट्री की मेरे अभी ऑर्गेनिक का पूरा बैकलॉग चल रहा है. तो फिर मैंने सोचा कि कल बैकलॉग ही कंप्लीट कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. तो शायद मैं कल टेस्ट ना दूं, पर मंडे को आई कैन गिव दिस टेस्ट. बॉटनी में फोटोसिंथेसिस हो ही रखा है. जूलॉजी में सिर्फ एनिमल किंगडम आ रहा है, मतलब इजी है.
So this is the whole syllabus. छोटा नहीं होगा क्या? This is the whole syllabus for tomorrow's test. So yeah, फिर उसके बाद बैक टू बेसिक्स और फिर मैंने अपने ऑसिलेशंस के लेक्चर्स लेना स्टार्ट किए, जिसमें मैंने एक लेक्चर ले चुका था, आज दूसरा लेक्चर लेने की बारी थी। तो फिर मैंने ये लेक्चर लेके किया आज का दिन एंड। कमेंट अबाउट योर डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब